देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बिना हम किसी पे चार्ज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, वो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। सेक्शन 4 ये कहता है कि टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सन। तो हमें टैक्स किस पे चार्ज करना है? पर्सन पर चार्ज करना है माय डियर। पर्सन में कौन कौन होता है? पर्सन मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिटेल किया था। एक तो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल एंड HUF। ये दो इंडिविजुअल एंड HUF 1% ट्रीट किए जा रहे हैं, और अदर्स में मैं बाकी के पर्सन ले रहा हूं। तो यहां पर पर्सन दो तरह से ट्रीट किए जाते हैं। एक तो इंडिविजुअल और HUF की कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी अदर्स की है। अदर्स में हम कंपनी, फर्म, ट्रस्ट और ये सब ले लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड HUF का दो तरह का स्टेटस निकलेगा। एक तो निकलेगा रेजिडेंट और एक निकलेगा नॉन रेजिडेंट। ऐसे ही हम अदर्स की बात करें अगर, तो इसमें भी दो होंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर भी इंडिविजुअल एंड HUF में रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट लिखा, मैंने यहां पर भी अदर्स में भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट लिखा, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं एक ही में लिख सकता था, लेकिन नहीं। एक्चुअल में होता है कि जो रेजिडेंट हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर अदर्स की कैटेगरी में लेंगे तो वे केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल और HUF की बात करेंगे तो या तो ये रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होंगे, या तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। इसलिए ये दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अदर्स हैं वो या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, और जो इंडिविजुअल एंड HUF हैं वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। इनकी अपने आप में रेजिडेंट की दो कैटेगरीज हैं, वन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड द अदर वन इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब हम देख लेते हैं कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस लेने की जरूरत क्या है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों देखते हैं, व्हाट इज द लॉजिक। देखिए, हम ये एक मान के चले हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो रेजिडेंट की सबसे ज्यादा होती है। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जो भी होगा उसको सारी इनकम्स पे टैक्स देना होगा, ग्लोबल इनकम पे। ग्लोबल इनकम का मतलब हो गया कि उसे इंडिया में कोई इनकम हो रही है तब तो उसे देना ही है टैक्स। अगर अब्रॉड भी हो रही है, फॉरेन कंट्रीज में भी इनकम हो रही है, तो उसकी इनकम पे भी उसको टैक्स देना होगा। तो सबसे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बनती है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की, उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, और नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी सबसे कम होती है। उसको केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देना होगा, ग्लोबल इनकम पे टैक्स उसे नहीं देना। तो इसलिए हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग डिफाइन करते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो रेजिडेंशियल का डिटर्मिनेशन करेगा सेक्शन, वो है इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6। सेक्शन 6 में दो बेसिक कंडीशंस दी हुई हैं और दो एडिशनल कंडीशंस दी हुई हैं। ये एडिशनल कंडीशन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में, और बेसिक कंडीशन है 6(1) में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बेसिक और एडिशनल कंडीशन। उससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, दिस वन। देखिए, मैंने अभी कैटेगरी डिस्कस की थी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको मैं एक बॉक्स बना दिया, मैंने एक विंडो बना दी। इसको बेस पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। देखिए, दिस इज द रेजिडेंट। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो बेसिक कंडीशन उसे कोई भी एक पूरी करनी है, एनी वन। यानी दो बेसिक कंडीशन है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये दो बेसिक कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी एक पूरी कर लेगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अगर कोई भी एक पूरी नहीं कर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन अगर कोई भी पूरी नहीं करेगा तो ही विल बी नॉन रेजिडेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज, अगर वो एक बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, कोई भी, एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन, ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। इफ ही इज नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, नन ऑफ बेसिक कंडीशन, ही विल बी नॉन रेजिडेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर एक बार हमने ये टेस्ट कर लिया कि वो रेजिडेंट है, तो हम दूसरा टेस्ट करेंगे कि ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
इसके क्या क्राइटेरिया हैं? देखिए, अगर कोई एडिशनल कंडीशंस बोथ पूरी कर रहा हो, यानी दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। अगर वो दोनों में से कोई भी एक कर रहा है या दोनों ही नहीं कर रहा है पूरी, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि अगर दोनों कंडीशन पूरी कर रहा होगा तो वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, एडिशनल दोनों, उसको दोनों पूरी करना होंगी, तब तो वो दोनों पूरी करेगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और दोनों पूरी नहीं कर रहा होगा या एक पूरी कर रहा होगा तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब हम देख लेते हैं ये बेसिक कंडीशंस हैं क्या, एडिशनल कंडीशंस क्या है। देखिए, बेसिक कंडीशन है, पहली कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज, यानी वो कम से कम इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा होगा, तो ये एक कंडीशन पूरी हो जाएगी, बेसिक कंडीशन। दूसरी बेसिक कंडीशन है, ही इज इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी जो पिछला साल है, जो फाइनेंशियल ईयर मानते हैं जिसको, उस साल में वो कम से कम 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, और 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, और जो साल चल रहा है उससे पहले के 4 साल वो कम से कम 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों पूरी, कोई भी एक पूरी कर रहा होगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, कोई भी नहीं पूरी कर रहा होगा एक, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब मूव करते हैं एडिशनल कंडीशंस की तरफ। एडिशनल कंडीशन, इस कंडीशन को जब पास कर लेगा वो, तब एडिशनल कंडीशन टेस्ट की जाएंगी कि वेदर ही इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देख लेते हैं ये कंडीशन। पहला कंडीशन दे रखा है एडिशनल का, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, यानी 2 साल कम से कम वो रेजिडेंट रहा 10 साल में, प्रीवियस 10 ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट ईयर। जो करंट ईयर प्रीवियस ईयर होगा उससे पहले के 10 साल उठा लिए जाएंगे और उनमें उसका स्टेटस देख लिया जाएगा, कम से कम 2 साल रेजिडेंट रहा। जैसे मान लीजिए 1 साल वो रेजिडेंट रहा, 2 साल रेजिडेंट रहा, 3 साल नॉन रेजिडेंट रहा, चौथे साल नॉन रेजिडेंट रहा। इस तरह से हम देखते हैं। अगर वो 2 साल रेजिडेंट रहा है तो वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर वो 2 साल नहीं रहा है, मान लीजिए यहाँ ये एनआर हो गया, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। इस तरह से हम रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट देखेंगे एडिशनल कंडीशंस को। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन है, ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन इक्वल टू 730 डेज, यानी उसको 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना होगा ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 7 साल हम देखेंगे, और उसमें वो 730 दिन से अगर ज्यादा इंडिया में रहा होगा तो वो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। तो ये हमारे सारे टेस्ट हो जाएंगे कि हम कंडीशंस को पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बेस पे टैक्स लायबिलिटी को, रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करेंगे। 2-3 चीजें मैं आपसे मुख्यतः बात करना चाह रहा था कि जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है वो एक पर्सन का चेंज हो सकता है एवरी ईयर, यानी अगर एक साल 2020 में वो रेजिडेंट है तो 2019 में जरूरी नहीं है वो रेजिडेंट हो, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। फिर 2018 में हो सकता है वो रेजिडेंट रहा हो। तो आप देख रहे होंगे हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। 2018 में रेजिडेंट था वो, 2019 में नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और 2020 में फिर से रेजिडेंट हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था, पर्सन कैन हैव सेम रेजिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन 2 कंट्रीज। अब 1 या 2 कंट्री से ज्यादा भी वो रेजिडेंशियल स्टेटस अपना रख पाएगा। ये एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं नोट करना चाह रहा था। और एक चीज और है कि सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप गवर्न होती है या रेगुलेट होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, जबकि रेजिडेंशियल स्टेटस इज रेगुलेटेड डिटरमाइंड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करनी है, हमें
रेजिडेंट की बात करनी है, हमें सिटीजनशिप की बात नहीं करनी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमने देख लिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये पहले आपको देखना होगा पर्सन इंडिविजुअल है या अदर्स हैं। दूसरा कंडीशंस देखनी होगी आपको, बेसिक पूरी कर रहा है या एडिशनल पूरी कर रहा है। वंस यू हैव डिसाइडेड द कंडीशंस आर फुलफिल्ड और नॉट, बेसिक either or the additional condition, you will determine which one is the category of the person। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सेप्शंस के बारे में या इसके कंसेशंस टू द अबव रूल। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है तो कंडीशन 2 जो यहाँ पर दी हुई है, दिस इज द कंडीशन 2। इफ ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और एज अ क्रू मेंबर, तो कंडीशन 2 शैल नॉट बी एप्लीकेबल, यानी ये कंडीशन उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी जब वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं बाहर जा रहा होगा या एज अ मेंबर ऑफ क्रू वो बाहर जा रहा होगा। उस केस में सेकेंड कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ओनली द फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी टेस्टेड। अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को पूरा कर पा रहा है तो ही विल बी रेजिडेंट, उस केस में सेकेंड कंडीशन इररेलेवेंट हो जाएगी। दूसरा केस है एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं इसके बारे में जरा सा आपको बता देता हूं। PIO बोलते हैं इसको, और एक होता है इंडियन सिटीजन। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अगर ही विजिट्स इंडिया, सपोज वो बाहर रहता है और इंडिया में विजिट करने आ रहा है, केवल घूमने आ रहा है कुछ दिन के लिए, तो उसको प्रीवियस ईयर में कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, केवल कंडीशन 1 टेस्टेड होगी। यानी उसको 182 दिन इंडिया में या उससे ज्यादा रहना होगा, तब वो रेजिडेंट ट्रीट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 2 एक्सेप्शन मैंने बताई आपको। एक तो वो व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में रहने घूमने आ रहे हैं, उनके लिए ये कंडीशन पूरी नहीं करना होगी। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो इंडियन सिटीजन है, नहीं है, PIO नहीं है, इंडियन सिटीजन है लेकिन एज अ क्रू मेंबर काम कर रहे हैं, इंडिया में आ जा रहे हैं, और या एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको ये कंडीशन पूरी नहीं करना है। एक और मैं चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, एक सेक्शन आई है नई, सेक्शन क्लॉज 6(1)A। ये नया क्लॉज आया 2020-21 प्रीवियस ईयर में। ये यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो क्लॉज आया है ये इसको ओवर रूल करने वाला है, यानी ये 2 बेसिक जो कंडीशंस हैं, ये क्लॉज इसको ओवर रूल करता हुआ आया है। और ये क्लॉज इसलिए आया है कि हम जो भी व्यक्ति बाहर होते थे, आउट ऑफ कंट्री होते थे, मान लीजिए वो व्यक्ति एक कंट्री में रह रहा है कुछ दिन, दूसरी कंट्री में कुछ दिन रह रहा है, तीसरी कंट्री में कुछ दिन रह रहा है, वो 3 कंट्रीज में रह रहा है लेकिन कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा है ड्यू टू द रेजिडेंशियल स्टेटस, कहीं पे भी वो रेजिडेंट ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अगर आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप हमारे यहाँ इंडिया में टैक्स दे दो, आपको डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि आप इंडिया के रहने वाले हो। तो ये सेक्शन इसलिए नया आया है, ये मैं इसके लिए बाद में वीडियो बना दूंगा, इसमें अभी संभव नहीं है ये इंक्लूड करना, लेकिन ये एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट एक रूल आया है, तो वो बाद में किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ तक का मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि हु इज रेजिडेंट, हु इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और हु इज नॉन रेजिडेंट।